किसान साथियों, राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक। साथियों, आप आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सबसे सस्ती खाद के अनेकों फायदे। आप हर प्रकार की खाद खेत में डालते हैं, चाहे जैविक वो डीएपी है, चाहे यूरिया है, चाहे फास्फो ये पोटास है, चाहे मैग्नीशियम, मतलब हर तरह की खाद किसान बाजार से खरीदता है और अपने खेत में डालता है। और उसका रिजल्ट भी वो देखता है कि इसका कितना रिजल्ट है, इसका कितना रिजल्ट है। परंतु एक ऐसी खाद है जो हम यूज नहीं करते, केवल 1-2-4% किसान ही यूज करते हैं, बाकी उस खाद को किसान यूज नहीं करते हैं। वो सबसे बड़ी किसान की भूल है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो फसलें हम ले रहे हैं और जिस एरिया में वो फसलें हो रही हैं, उन फसलों के अंदर उस खाद को यूज करना बहुत ही जरूरी है साथियों। और मैं इसी तरह की जानकारी किसान को लाभ पहुंचाने के लिए और सबसे सस्ते के अंदर ज्यादा फायदा किसान को मिले, वही वीडियो अपलोड करके आप तक भेज रहा हूं। और आपसे विनय निवेदन कर रहा हूं कि आप इस तरह की वीडियो हर किसान तक भेजने की कृपा करें, ताकि उस किसान बेचारे को पता चले। और यदि आपको भी इस तरह की जानकारी मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा दें, ताकि आपको फौरन पता चल जाएगा कि अब आपका वीडियो आ गया है। साथियों, मैं बात करने जा रहा हूं फसलों की। नरमा की फसल है, ग्वार की फसल है, चने की फसल है, सरसों की फसल है। ये जो फसलें हम ले रहे हैं, दाल वाली और तेल वाली, और आपको पता है कि हमारे एरिया में ज्यादातर यही फसलें ली जा रही है। और इन फसलों के अंदर होता क्या है ये देखिए। पहले होता इसमें यह है कि तेल के अंदर भी सल्फर और कैल्शियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है। दाल के अंदर भी प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है। और लगातार हम ये फसलें ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा ही कि जो भी फसलें हम जमीन से ले रहे हैं, जमीन से सल्फर और कैल्शियम दोनों का दोहन हो रहा है, निकल रहा है। फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये तो हम डाल रहे हैं। कुछ किसान सल्फर भी डाल रहे हैं, तो उनकी तो पूर्ति हो जाती है। परंतु हम कैल्शियम और सल्फर की पूर्ति करने के लिए ऐसा कौन सा खाद यूज करें कि हमें ठीक से रिजल्ट मिले और वो रासायनिक भी न हो, जमीन की क्रिया को भी सुधारे। साथियों, जिप्सम का जिक्र मैं करने जा रहा हूं। जिप्सम एक ऐसी खाद है जिसके अंदर सल्फर और कैल्शियम दोनों ही प्रकार के तत्व मिलते हैं। बेहद सस्ती खाद है। इसकी सबसे बड़ी खान तो अमेरिका में है, परंतु दूसरे नंबर पर भारत के राजस्थान के अंदर यह बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है और बहुत से किसान का यूज भी कर रहे हैं। साथियों, अब आप जिप्सम के फायदे सुनिए। पहला फायदा यह है कि हमें खेत में यदि जिप्सम डालेंगे तो हमें दोनों ही न्यूट्रिशन, सल्फर और कैल्शियम दोनों ही प्राप्त हो जाएंगे। नंबर 2, सबसे बड़ा फायदा यह है कि सल्फर और कैल्शियम का जो मिश्रण जमीन के अंदर हम डालेंगे तो पौधे की जड़ें जो सेल बनेंगे, उन सेलों को दोनों ही तत्वों का मिश्रण है, जल्दी जल्दी बनाएगा और जड़ों का विकास ज्यादा होगा। और तीसरा फायदा इसका यह है कि जमीन के अंदर जो हानिकारक सोडियम जो ट्यूबवेलों के पानी से जमा हुआ है, उस सोडियम को कैल्शियम और सल्फर का मिश्रण जो है जो घोल देगा, और जब हम नहरी पानी लगाएंगे और बरसात होगी तो वो नीचे चला जाएगा, पौधों की जड़ों को प्रभावित नहीं करेगा। चौथा फायदा यह है कि जिस खेत के अंदर कैल्शियम और सल्फर की पूर्ति होगी, वो खेत भुरभुरा रहेगा, नरम रहेगा, जिससे उस खेत के अंदर, उस जमीन के अंदर ऑक्सीजन की आवाजाही बनी रहेगी, उसके अंदर जीवाणु बढ़िया जीवित रहेंगे और जड़ों का विकास अच्छा होगा। पांचवा फायदा यह है कि जिन खेतों के अंदर पीएच बहुत बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, तो वो भी पीएच मेंटेन करने के लिए सल्फर और कैल्शियम बहुत ही कारगर है।
छठा फायदा यह है कि जिस खेत के अंदर सल्फर की मात्रा पूरी होगी उस खेत के अंदर फंगस बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देगी, क्योंकि सल्फर फंगस की दुश्मन है। साथियों, सल्फर और कैल्शियम का मिश्रण यदि जमीन के अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन और पोटास के साथ में मिक्स होता है तो होता क्या है कि पूरा का पूरा सिस्टम ये घुल जाता है। जो हम डीएपी, पोटास और नाइट्रोजन जो डाल रहे हैं वो जमीन में फिक्स होती जा रही है। यदि ये पांचों तत्व सही से आपस में मिक्स होंगे तो वो कोई भी खाद मिक्स नहीं होगी और पौधे को संपूर्ण रूप से प्राप्त होगी। साथियों, अनेकों फायदे इस खाद के हैं। पहले तो ये सीधी पहाड़ की हमारी जो मिट्टी है वो मिट्टी की तरह सफेद होती थी, और जब किसान खेत में छिड़कता था तो उसको क्या करना पड़ता था कि खाली खेत के अंदर इसका छिड़काव करना पड़ता था। परंतु अब काफी कंपनियों ने इसे दानेदार फॉर्म में तैयार कर दिया है, और दानेदार फॉर्म में तैयार होने के कारण जिसे डीएपी जैसा या सुपर जैसा बना दिया है, तो किसान किसी भी समय पानी लगाते वक्त इसका छिड़काव अपने खेत में कर सकता है। और साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिप्सम का रिजल्ट डीएपी, सुपर और यूरिया से कम नहीं है। जिन खेतों के अंदर ट्यूबवेलों का पानी ज्यादा लगता है, जमीनें खराब होती जा रही हैं, उनके अंदर जिप्सम का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। साथियों, मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जो किसान जिप्सम को नकली समझते हैं या जिप्सम की कोई महत्व नहीं समझते हैं, वो सारे के सारे गलत सोच वाले किसान हैं, क्योंकि जिप्सम हमारे भारत के अंदर सबसे बढ़िया खाद है। मैं मानता हूं डीएपी का रिजल्ट किसान को दिखाई देता है, यूरिया का रिजल्ट दिखाई देता है, परंतु जिप्सम का रिजल्ट भी कम नहीं है। जब आप जिप्सम डालेंगे तब आपको पता चलेगा। साथियों, हर खाद का प्रयोग यदि हम नियमित रूप से करेंगे और अपने खेत के अंदर सभी तत्वों को मेंटेन करेंगे तो खेत, पहली बात तो यह है कि भरपूर पैदावार देगा और खराब होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। और खाद तो सारे रासायनिक में आ जाते हैं, परंतु जिप्सम रासायनिक में नहीं आता, जिप्सम जैविक में आता है, और यह धरती से निकाला जाता है, सीधा का सीधा शोध करके बैगों में पैक किया जाता है। सरकार इस पर काफी मात्रा में सब्सिडी दे रही है। कुछ चाहते किसान सब्सिडी ले भी रहे हैं, परंतु कुछ एरिया के अंदर सब्सिडी का कोई वो महत्व नहीं है, क्योंकि किसान उसकी मांग नहीं कर रहे हैं, और जो सब्सिडी सरकार दे रही है वो आप चुनिंदा किसान ले जाते हैं, वो अपने खेत में डाल लेते हैं। परंतु चाहे सब्सिडी मिले या ना मिले, फिर भी जिप्सम सबसे सस्ता खाद है और सबसे ज्यादा काम आने वाला खाद है। साथियों, मैं किसानों को हर तरह की बातें समझाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं। यदि किसान के बात समझ में आएगी और किसान इस बात पर गौर करेगा तो मान के चलो कि उसका नुकसान तो कतई नहीं होगा, फायदा ही होगा। और आप सभी को पता है कि हमारे एरिया के अंदर लगभग ट्यूबवेलों का खारा पानी लगता है, जिससे जमीन का पीएच घट जाता है और जमीन क्षारीय बन जाती है। वो पूरे के पूरे पोषक तत्व जमीन से पौधे को ग्रहण करने के अंदर उसकी क्षमता नहीं रहती। इसलिए उन पोषक तत्वों को घोलने के लिए, उस जमीन को ठीक करने के लिए हमें जिप्सम का या गोबर की खाद का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। परंतु गोबर की खाद कहाँ है भी नहीं, जिप्सम है। हम इसका प्रयोग करके अपने खेत को सुधार सकते हैं। हर फसल में लगातार मेरा कहना है कि जो दानेदार आती है उसके 1 या 2 बैग, और यदि कोई पाउडर फॉर्म में डालता है तो 1 या 2 या 3 कुंटल खाद अपने खेत के अंदर जिप्सम की जरूर डालें, ताकि आपका खेत सदा लंबे समय तक, चाहे ट्यूबवेलों का पानी लगे, पैदावार देने में सक्षम हो, किसान को फायदा हो और उसकी पैदावार बढ़े। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका मैं धन्यवाद करते हुए मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि इस चैनल के ऊपर किसानों की आवाज़ तो जरूर उठाई जा रही है, परंतु किसानों को जो काम आने वाली बातें हैं वो भी समय समय पर बताई जा रही हैं। इसलिए आज मैंने जो जिप्सम का महत्व बताया है उस बात पर गौर करें, इग्नोर न करें, और जहां भी मिले अपने खेत के अंदर जिप्सम का प्रयोग जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।